टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। क्यों? ये तो आपको भी पता होगा कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि टिकटॉक को क्यों बैन किया गया है, क्या वजूहात हैं, किस वजह से बैन किया गया है, क्या ये अनबैनिंग हो सकती है इसकी। तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखा तो इसको वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर तमाम बातें मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को नहीं पता होंगी। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्यों बैन किया गया है, क्या वजूहात है, इसको अनबैनिंग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा देखने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए रेड बटन को क्लिक करें, साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, आने वाले आल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की जो हमारी अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है लिमान। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, जिसमें टेक्नोलॉजी की वीडियो सच्चाई के साथ। और आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे भी टिकटॉक को किस लिए बैन कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को बैन करने के बाद जो टिकटॉकर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और हर जगह पर ऐसे हो रहा है टिकटॉक को टिकटॉक टिकटॉक को बैन कर दिया गया, टिकटॉक को बैन कर दिया गया। लेकिन क्यों बैन किया गया है ये किसी को भी नहीं पता। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों बैन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली दफ़ा जो है टिकटॉक को तो पहले भी बैन किया गया था। क्यों बैन किया गया था कि क्योंकि टिकटॉक पर गलत मौज सेंड होना शुरू हो गया था, जो कि हमारे जो है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक गलत है। क्योंकि गलत मौज सेंड करना, गलत चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जब टिकटॉकर यूज़र्स हैं जितने भी, अगर पाकिस्तान से भी यूज़र्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि भी यहाँ पर बहुत सारे यूज़र इस्तेमाल करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक सभी टिकटॉक यूज़ करते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो मवाद वाला सेंड किया जाता था, जिसकी वजह से फिर एक्शन लिया गया था इसके ऊपर टिकटॉक पर। और फिर जो है ये क्लियर हो गया था मामला सब। अब फिर बैन कर दिया गया है। बैन करने की वजूहत भी यही है कि पिछली दफ़ा टिकटॉक ने तो कह दिया था कि भी हमने जो है ना ऐसे मवाद सेंड करने के पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन फिर से भी ऐसा ही अमल होना शुरू हो गया, और फिर से वैसे ही मवाद सेंड होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने कानूनी जो है ना कानून के तौर पर उन पर फिर एक्शन लिया। और टिकटॉक को कुछ कह तो सकते नहीं है, क्योंकि जिसकी एप्लीकेशन है उसको हम सिर्फ रिपोर्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं, और उसको कह सकते हैं कि भाई हाँ जी ये मसला आ रहा है और आप इसको सॉल्व कर दें। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर आखिरकार आकर उन पर एक्शन लिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको बैन किया गया है, ना कि दूसरी कंट्रीज में। पाकिस्तान में इसलिए बैन किया गया है जिस जो कि हमारी पीटीआई है उन्होंने बैन किया है इसको, और जिसकी वजह से ना हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो है ना ये टिकटॉक एप्लीकेशन यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अलाउ हटा दिया गया है। पहले अलाउ लगा होता था कि भाई टिकटॉक को अलाउ है, आप पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद अब इनको अन अलाउ कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन रन ही नहीं करती है हमारे मोबाइल के अंदर। और आप कुछ भी नहीं देख सकेंगे टिकटॉक पर, ना तो अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना वीडियो देख सकते हैं, ना किसी को फॉलो कर सकते हैं। आल्ट वाल एप्लीकेशन ही नहीं चलती है। तो ये बैन इस वजह से हो गई है, और बैन करने का मकसद आपको बता दिया गया है। और अब चांसेस हैं शायद खुल जाए अगर टिकटॉक जो है इस पर अमल करता है, जो कि पीटीआई ने उनको बताया है। पीटीआई ने जो उनको बताया है कि भाई इस पर अमल करें, अगर वो उनके दिए हुए मैसेज पर अगर अमल करेंगे तो फिर शायद टिकटॉक को ओपन कर दिया जाए, नहीं तो फिर चांसेस मुश्किल हैं। अगर माना जाए तो टिकटॉक को पिछली दफ़ा भी बैन किया था, तो फिर अनबैंडिंग कर दी गई थी, अब फिर बैन कर दिया गया, तो वजूहत ज़्यादा लंबी थी जिसकी वजह से बैन कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते यार, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप पर। इसके अलावा मजीद अपने यूज़र्स को शेयर कीजिएगा ये जो मैसेज आपको दे रहा हूँ मैं। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।